जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है, आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। चलिएगा शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं? याद रखिए ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपसे इसे देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के, ऑडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स को हैप्पी लोहड़ी आज की। ठीक है, तो अपनी लोहड़ी पूरे जोश होश और जोश से मनाइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि ठंड भी बहुत है तो अपनी केयर करना भी जरूरी है। तो विश यू अगेन वेरी हैप्पी 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 वाली लोहड़ी। ओके, तो देखिए आज की रीडिंग होगी मेरी पिका कार्ड के ऊपर। ठीक है, मैं कोई भी 2 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, तो उन 2 कार्ड्स में से आपको कोई भी एक कार्ड पिक करना है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं किसी भी उससे, ठीक है, वो आप अपने मन में क्लैरिफाई कर सकते हैं। मतलब क्लैरिफाई मैं ही करूंगी, आप लोगों के सवाल होने चाहिए। ओके, तो बी पॉजिटिव फॉर दैट। ठीक है, लंबी सांस लेकर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कीजिए। अपने आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को भटकने मत दीजिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी उस तरीके की होती है जैसे होता है ना भटकती आत्माएं, बस उसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ठीक है, चलो हमें ज्यादा नहीं इस चीज के बारे में सोचना है। ओके, तो देखते हैं कोई 2 कार्ड्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से ये। ओके, तो देखिए यहाँ, ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 कार्ड और ये है सेकेंड। ओके, ठीक है, जो भी पहले तो कार्ड चूज कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है उसे मन में पूछिए। ठीक है, किसी चीज से भी रिलेटेड हो। ये है कार्ड नंबर 2। ठीक है, फिर मैं इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। ठीक है, पिका कार्ड की आज रीडिंग होगी। कोई भी कार्ड पिक कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा, तो देखते हैं। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, एंड टेम्परेंस का कार्ड। देखिए 4 नंबर है, अप्रैल का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, टॉरस आपका जॉडिक साइन हो सकता है। अप्रैल या मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, और ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए 40 नंबर है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 1 4, ऐसे तो 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं वो हुए एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, यानी कि कुंभ, मिथुन और तुला राशि। ठीक है, आप लोगों के मंथ जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर हो सकते हैं। ठीक है, एस, सी या टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको किसी चीज का डर है, कोई एंग्जाइटी है, कोई डर है जो अंदर ही अंदर आपको हिट कर रहा है। ओके, कोई एंग्जाइटी आप अंदर मन में अपने लेके बैठे हैं। ठीक है, किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, वो जो भी है सवाल आपका, वो आप तक है, मेरे पास नहीं है, बट मैं उसकी क्लैरिफाई कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे
हाँ, मुझे यहाँ कुछ ऐसे व्यूअर्स की कुछ एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं उनका कोई नोन, उनका कोई लव्ड वन हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकता है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हुई है। और यस डेफिनेटली देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई है वो आई है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए बिल्कुल क्लैरिफाई है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मतलब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब दोनों ही। यहाँ पे फिर वही चीज आ रही है कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि कहीं ना कहीं, कहीं ना किसी चीज से आपको धोखा मिला या आपका यहाँ दिल तोड़ा गया। ये देखिए ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल तोड़ा गया, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में यहाँ है। ठीक है, एंजाइटी आपके अंदर है। ठीक है, कुछ सिचुएशन में कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सिचुएशन आ गई है। ठीक है, कुछ इस तरह की है जो है एनर्जी यहाँ पे आई है। ओके, देन अगर मैं इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट कार्ड को भी क्लैरिफाई करूंगी। ओके, प्लीज गाइड कीजिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को। देखिए वो भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी। ठीक है, एरीज, लियो, नहीं सॉरी, एक्वेरियस, जिमिनाई एंड लिब्रा आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं। जनवरी, मई और सितंबर का मंथ आपका हो सकता है, और डी या फिर एच या फिर आर आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, देखिए क्लैरिफाई यहाँ पे कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को। हो पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो ये एनर्जी आपकी पिक हुई है ना, यहाँ पे जो भी एनर्जी सामने आई है, चाहे वो आपसे रिलेट करती हो या जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो उनसे रेजोनेट करती हो। ठीक है, अगेन क्लियर कर दूं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। देखिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई न्यू रोमांटिक प्रपोजल का, अगर मैं लव रीडिंग की बात करूं तो रोमांटिक प्रपोजल का मुझे यहाँ ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई हैप्पी न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है विद इन 11 डेज, 11 वीक्स या फिर 11 मंथ में। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। राइट, तो गुड न्यूज इन द फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, कोई नई जॉब आपको लग सकती है, मैसेज आ सकता है आपको कहीं से कि सर आपने फलाना फलाना इंटरव्यू दिया था, उसमें आप सक्सेस, मतलब आप सिलेक्ट हो गए, इस तरीके का। ठीक है तो और बॉटम ऑफ द डेक से आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज को, प्रोसेस को होने में, मैंने कहा ना कि अगर 11 डेज भी लग सकते हैं तो 11 की जगह 12 भी लग सकते हैं। ठीक है, 11-12 डेज, वीक्स या मंथ आपके लग सकते हैं, तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े से चीजों के लिए जो पहले आप इररिस्पॉन्सिबल थे, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बन जाइए। ठीक है, स्टबबॉर्न टाइप नेचर जो है थोड़ा सा उसको चेंज करिए, छोड़ दें तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, एंड थोड़ा सा अपने किसी भी सिचुएशन के लिए एम्बिशियस रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है रहेगी। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं क्लियर कर दूं वो ये आती है कि कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो तो फिनिश पॉइंट तक लेकर जाइए। मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स के काम लटकाने की आदत होगी। ठीक है ना, कि जिम्मेदारी दी, उसको छोड़ दिया, फिर बाद में कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, वो करेगा, उसका काम था वो करेगा, उसका काम था वो करेगा। ए भाई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको पूरा करके खत्म कीजिए ना। ठीक है ना,
तो इस तरह की जो आप जो काम को लेकर भी अगर आपकी कोई एंग्जाइटी होती है तो वो नहीं होगी। ठीक है ना। वो क्यों हो रही है? जब आपने एक काम आपने यहाँ से स्टार्ट किया, उसको यहाँ तक लेकर जाना है, तो उसको लेकर जाइए ना। वाई आर यू डिपेंडेंट ऑन द अदर्स? ठीक है, क्यों किसी पे दूसरे पे डिपेंड? आपको काम मिला, आप करिए, उसको खत्म करिए, दूसरा अपने काम को खुद देखेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इस चीज के लिए गाइडेंस दी जा रही है। ओके, तो सेकंड जो कार्ड जिन्होंने पिक किया था, ठीक है, वो कार्ड था टेम्परेंस का। अब टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर देखिए, बैलेंस का कार्ड दिखाता है। ठीक है, ये बैलेंस के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लाइफ में किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखकर चलना सीखिए। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस यहाँ पे भी आया था, रिफ्लेक्ट हुआ, और वहां पे भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो कंफर्म है ये। ठीक है ना, इम्पेशेंस होके काम मत कीजिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। हर चीज को संवरने में टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये क्लियर है। और थोड़ा सा अपने मन को शांत रखिए। इनर क्लैम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 145 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जेमिनी आपका जॉडिक साइन हो सकता है, क्यों आपका नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड में। हाँ, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 30 नंबर का कार्ड है, 13। ठीक है, 4 अगेन 4। ठीक है, तो 4 नंबर को क्लेम जरूर कीजिएगा। तो द डेथ का कार्ड आया। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सिचुएशन कोई भी है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि किसी ने क्या क्वेश्चन पुटअप किया है, सेकंड फाइल चूज करने पर आपने आपका क्वेश्चन क्या रहा है, सवाल क्या रहा है, वो मैं नहीं जानती हूँ। बट मैं एक चीज कह दूं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक चेंज आएगा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि चीजों को लेट गो करना सीखो। ठीक है, लेट गो करना बहुत जरूरी होता है। वो जो आपके अंदर की जो मन की वो है ना, एक एक कहते हैं ना कि मन की बातें होती है, कई जगह हम शेयर नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो हमारे अंदर ही हमारे लिए कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। उस चीज का हल यही निकल के आता है कि अपनी सिचुएशन को ठंडे दिमाग से सॉर्ट आउट करो। उन चीजों में उलझने की बजाय उनसे लेट गो कर दो। क्योंकि पता है क्या, कई टाइप के लोग होते हैं, आप आराम से काम करो, 10 चीजें आपको नेगेटिव 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 सुना के जाएंगे। ठीक है, मतलब उसमें चाहे आपका कुछ लेना हो, देना हो, ना हो, पर आपको सुना के जाएंगे। वो क्या है, आप टेंशन ले लोगे, अपने ऊपर प्रेशर ले लोगे उस चीज का। तो चीजों को छोड़ो यार, जो आपके काम की उसको पकड़ो ना, बाकियों को जाने दो। तो लेट गो, ये चीज है। तो ठीक है, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जिन्होंने सेकंड कार्ड को पिक किया है, चूज किया है, उसमें टेम्परेंस का कार्ड आता है, और टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। है, हे भगवान, देखिए, हाँ, मैंने जब ये कार्ड क्लैरिफाई किया था तब भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। अभी मैंने क्लैरिफाई किया है तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। दैट मीन्स ये चीज आपकी कंफर्म्ड है। ठीक है, आपके साथ गलत हुआ, 101% हुआ है। ये डिवाइन ने भी क्लियर कर दिया है, क्योंकि 2 बार 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स कंफर्मेशन क्लियर है। ठीक है, वो भी बॉटम ऑफ द डेक से आया था, इसमें बॉटम ऑफ द डेक से आया है। देखिए, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड में जो कप आया है, ठीक है,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून, अक्टूबर, फेब आपका मंथ हो सकता है। एच, पी और डी आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। देखिए एज ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरिटी दे रहा, क्लियर, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की भी वही एनर्जी थी, एज ऑफ कप्स की भी वही सेम एनर्जीज मुझे यहाँ दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर आई है, ठीक है। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके होगी, किसी न किसी चीज की होगी, ठीक है। मैं पर्टिकुलर चीज पे बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज में आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। चाहे रिलेशन है, चाहे कैरियर है, चाहे हेल्थ है, चाहे फाइनेंशियल है, मनी, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपकी मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। ये ग्रोथ आपकी विद इन 1 मंथ भी हो सकती है, ठीक है। एक दिन में तो नहीं मैं कहूंगी, 1 मंथ में हो सकती है, आने वाला 1 महीना, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं, क्लियर है। 1 नंबर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, और डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। एंड देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ने यहाँ सेकेंड टाइम आके क्लैरिफ कंफर्मेशन दी, मैंने पहले ही आपको बताया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इस चीज को कंफर्म करता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ बिट्रेल हुआ है, ठीक है। आपके दिल तोड़ा गया है, आपको हाईली 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 आपको कहते हैं ना कि एक उसमें डाल दिया गया, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल इंसान को एक ट्रॉमा दे देना, उस तरह की सिचुएशन जो मुझे यहाँ दिखती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका अपसेट रहने वाला सिचुएशन भी यहाँ बनी है, ठीक है ना। मतलब फोकस्ड नहीं थे आप काम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर फोकस नहीं थे, कंफ्यूजन आपके अंदर थी यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज की वजह से जो ये चीजें बढ़ी हैं आपकी, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया, सारो और सैडनेस, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, ठीक है। पिक अ कार्ड, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी ये रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा, ठीक है। ये डिवाइन को ग्रेटिट्यूड जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन 11 क्लेम 1111 जरूर कीजिएगा। तो नंबर्स में रिपीट कर देती हूँ, 11 नंबर यानी कि 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, 1 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर है यानी कि 3 नंबर भी आपके लिए हो सकता है। 3 मुझे यहाँ ट्वाइस दिखे हैं, एंड 4 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।